शिव और शक्ति हमेशा साथ थे, साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। जूही ने पकड़ा दादी को रंगे हाथ, जिसके बाद जूही और रूही दोनों मिलकर दादी को सबक सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रूही जूही को मनाने के लिए उसके पसंद का खाना बनाता है, लेकिन दादी जी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली है। वो खाना सारे का सारा डस्टबिन में डाल देता है और ये सब कुछ करता हुआ जूही अपने आंखों से देख लेता है। लेकिन दोस्तों जूही देख कर भी अनदेखा कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर जूही है वो पता लगाना चाहती है कि दादी हम दोनों बहनों से चाहती क्या है। लेकिन जूही को समझ आ चुका है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे कहीं न कहीं दादी भी मिला हुआ है। फिलहाल के लिए जूही अभी चुप है। दादी समय समय पर रूही और जूही के बीच टकरार बढ़ाती ही जा रही है, जिससे आगे जूही रूही से इतनी नफरत करने लगेगी कि जूही रूही के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रचना शुरू कर देगी, ताकि रूही घर वालों की नजरों में गिर जाए और फिर कोई भी जूही को रूही से कंपेयर न कर पाए। इस बात से अनजान कि जूही की लापरवाहियों की वजह से ही घर में उसकी तुलना होती है, जहाँ दादी भी जूही को भड़काएगी और जूही की नाकाम कोशिश की वजह से रूही को समझ आ जाएगा कि ये सब जूही ही उसके साथ कर रही है, जिससे रूही को जूही की काफी चिंता होने लगेगी, क्योंकि रूही ये बात अच्छे से जानती है कि नफरत की वजह से जूही जिस रास्ते पर जा रही है आगे चलकर उसके लिए वो काफी घातक हो सकता है। तो वहीं जब दादी जानबूझकर जूही की वजह से सोनी को डांटना शुरू कर देगी तो सोनी को इस सब से जूही पर इतना गुस्सा आने लगेगा कि वो फिर से जूही को उसके मायके भेजने का फैसला कर देगी। इसीलिए सोनी भी साजिशें रचकर जूही और समर के बीच दूरियां पैदा करने में लग जाएगी, जिससे आगे जूही की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। जहाँ रूही जूही की मदद करने की कोशिश तो करेगी, मगर जूही रूही को अपने पास भी भटकने नहीं देगी और हर बार उसे अपने पास न आने को कहेगी, जिससे रूही को एक बड़ा झटका तो लगेगा, मगर रूही किसी भी हाल में जूही का साथ नहीं छोड़ेगी। कहने की घर से भागने की कोशिश और मायके जाने की कोशिश, इसी कोशिश के बीच में जूही यहाँ पर कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती तो मेरी बहन रूही भी यहाँ पर नहीं रहेगी, इसलिए वो जूही को भी खींच करके ले जाने लगती है। इतने में नहार लोक लेता है। दरअसल होता ये है कि जूही साफ साफ अपनी बहन रूही से कह देती है कि तुझे होगी ये घर गृहस्थी की शौक, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर निकलना है। क्या मैंने कॉलेज की डिग्रियां ऐसे ही दीवार के साथ लटकाने के लिए करी थी? मैंने इतनी ज्यादा मेहनत इसीलिए की थी ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूं और कुछ कमा सकूं और अपना नाम बना सकूं। लेकिन तुझे यूं ही दूसरों की नौकरानी बनकर अपने सास ससुर को खुश करना है तो तू कर, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत कर, क्योंकि मैं इन सब के लिए नहीं बनी हूँ। भले ही हम दोनों बहनें हैं, लेकिन तू और मैं बहुत अलग हैं। जैसे कि दादी भी कहती है कि हम दोनों का खून अलग है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जूही की आंखों में साफ साफ गुस्सा तो नजर आता है, लेकिन रूही की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जो बहन आज तक 25 साल में उसे पराया होने का एहसास ना दिला पाई, आज उसने एक पल में ही उसे पराया कर दिया, सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से। यहाँ पर रूही सब कुछ जानती तो है लेकिन कह नहीं पाती। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रूही के साथ लगा एक ऐसा प्रूफ जिसके बाद वो नहार के पास बिना ही कुछ सोचे समझे चली जाती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसके छोटी सी वजह से नहार यहाँ पर दादी पर हो चुका है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। नहार यहाँ पर रखने वाला है दादी के सामने शर्त कि या तो इस घर में दादी रहेगी या फिर रहेगा नहार अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि अब बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि नहार की पत्नी रूही को कदम कदम पर अग्नि परीक्षाएं देनी होती हैं, बार बार खुद को साबित करना होता है, इस परिवार के लिए बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना होता है। बेसिकली दादी यहाँ पर खेल रही है अपनी चाल। अब दादी वहां से हट करके दूसरी तरफ आ जाती है। यहाँ पर सोनी को भी पता चल चुका है कि दादी उसे बहुत कुछ छुपा रही है, क्योंकि दादी अब करने वाली है एक बहुत बड़ा काम, क्योंकि जो दादी का काम होने वाला है वो हट करके होने वाला। अब वो रूही की हमशक्ल को घर में लाने वाली है, एक ऐसी लड़की जो हूबहू रूही की तरह दिखती है। अब देखना ये होगा कि नहार उसे पहचान पाएगा या नहीं। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।